राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। और आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में जो आप लोगों के साथ होता है उस घटना के बारे में आप लोगों से बात करने वाली हूँ। और बात है, दीदी हम परिक्रमा करते हैं, हमारे पैरों में छाले निकल आते हैं। दीदी हम परिक्रमा करते हैं और घर में इतनी सारी परेशानी आती है। दीदी आप तो कहते हो कि कलयुग में दो साक्षात प्रकट देव हैं, एक गोवर्धन महाराज, एक बालाजी। लेकिन जब भी हम गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, या तो वो संपूर्ण नहीं होती है, या किसी न किसी कारणवश हमारे पैरों में छाले निकल आते हैं, या कोई भी अनहोनी हमारे साथ अवश्य हो जाती है। कृपया इस पर प्रकाश डालने की कोशिश करिए। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे मैं, तो गोवर्धन की परिक्रमा करने से पूर्व आपको सबसे पहले किन बातों का ध्यान रखना है, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। ये दूसरी वीडियो है कि छाले क्यों निकलते हैं। अगर आप गर्मी के महीने में दोपहर के समय परिक्रमा करोगे तो ऑब्वियसली बात है छाले निकलेंगे ही निकलेंगे। अगर आपको चलने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, तब आप परिक्रमा करोगे, तब आपको छाले निकलते ही निकलते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी बिना चप्पल के रहने की आदत नहीं है और आप नंगे पैर परिक्रमा कर रहे हो, तब भी आपके छाले निकलने की पूरी संभावना रहती है। ये तो आम रीजन है जो मैंने आपको बता दिए कि किस किस बेस पे छाले निकलते हैं। साधु संत क्या कहते हैं श्री धाम वृंदावन के, चलिए उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। श्री धाम वृंदावन के साधु संत कहते हैं कि हम बरसाने, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, नंदगांव, जितनी भी परिक्रमा है, टोटल मिला के 5 परिक्रमा है। बरसाने की परिक्रमा है, मथुरा वृंदावन की परिक्रमा है, गोवर्धन की परिक्रमा है, और एक ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा है वो भी होती है, और एक मथुरा वृंदावन की परिक्रमा भी होती है, जो कि साल में एक बार होती है। तो आपको बताने का तात्पर्य है कि साधु संत क्या कहते हैं। साधु संत कहते हैं कि जब भी हम कोई परिक्रमा कर रहे हैं या फिर कांवड़ लेने जाते हैं लोग, उनके पैरों में भी छाले निकल आते हैं, तो हमारे जो पाप होते हैं वो कट रहे होते हैं। अर्थात बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके कभी छाले नहीं निकलते, लेकिन जब वो परिक्रमा करेंगे तो उनके इतने मोटे मोटे छाले हो जाएंगे, राइट साइड, लेफ्ट साइड। तो साधु संत कहते हैं कि आपके जो पाप होते हैं वो क्षीण हो रहे होते हैं, इस वजह से आपके छाले निकलते हैं। आप लगातार हर महीने परिक्रमा करोगे, धीरे धीरे करते करते आपके जो पाप हैं वो क्षीण हो जाएंगे और आपके छाले निकलने बंद हो जाएंगे। करते वक्त हमेशा राम का नाम, भगवान श्री कृष्ण का नाम, राधे राधे का नाम जबान पे होना चाहिए। परिक्रमा करते वक्त मैंने बड़े सारे लोगों को देखा है कि सास बहू की स्टोरी चल रही होती है, राजनीति की स्टोरी चल रही होती है, पॉलिटिक्स की स्टोरी चल रही होती है, अगर बॉयज होते हैं या फिर आदमी होते हैं। इस संशय से परिक्रमा करोगे तो डेफिनेटली बात है कि आपको उसका दुखद परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। आप एक बार मेरे कहने पे कुछ इस तरीके से परिक्रमा की। नंबर 1, सबसे पहले परिक्रमा का संकल्प लीजिए कि मैं संपूर्ण परिक्रमा पूरी कर सकूं, इस मनसा से मैं गोवर्धन आ रहा हूं या आ रही हूं। गोवर्धन पहुंचने के बाद आपको अपना सामान कहीं सुरक्षित जगह पे रख देना है, किसी रूम में, किसी लॉकर में लेकर रख लेना है। अच्छी तरीके से स्नान करने के बाद परिक्रमा प्रारंभ करनी है। परिक्रमा प्रारंभ करने के बाद सबसे पहले 5 या 7 दंडवत परिक्रमा करनी है। लड़कियों को अर्ध दंडवत परिक्रमा करनी है और पुरुषों को पूर्ण दंडवत परिक्रमा करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। उसके तत्पश्चात आपको क्या करना है, उसके तत्पश्चात आपको थोड़ा सा उसके तत्पश्चात क्या करना है, उसके तत्पश्चात आपको जब आपने 5 या 7 दंडवत परिक्रमा कर ली, उसके बाद आपको करना है, उसके बाद आपको जब आपने 5-7 दंडवत परिक्रमा कर ली, उसके बाद आपके मुख पे राधे राधे का नाम होना चाहिए। आपके गुरु ने कोई मंत्र दिया है, उस मंत्र का जाप होना चाहिए। आप कोई भी भजन इत्यादि करते हुए परिक्रमा कर सकते हो। बीच में कोशिश कीजिए कि कहीं भी आप पानी ना पिए, लेकिन अगर बहुत ज्यादा प्यास लग रही है तो पानी पीना कोई पाप नहीं है कि परिक्रमा के बीच में कुछ खा नहीं सकते या फिर परिक्रमा के बीच में कुछ पी नहीं सकते, ऐसा कहीं भी शास्त्रों में नहीं लिखा है। लेकिन अगर आपका शरीर आपको अलाउ कर रहा है तो आप मत पीजिए। कम से कम एक परिक्रमा, गोवर्धन में 2 परिक्रमा आती है, एक राधा के नाम की होती है, एक श्री कृष्ण जी के नाम की होती है। श्याम और राधा के नाम की 2 परिक्रमा। एक परिक्रमा कंप्लीट करने के बाद आप कुछ चाय पानी ग्रहण कर सकते हो, दूसरी परिक्रमा दोबारा प्रारंभ कर सकते हो। जब आप राधा के नाम की परिक्रमा करोगे तब भी आपको 5 या 7 दंडवत परिक्रमा करनी अत्यंत आवश्यक है।
मार्ग में पड़ने वाले किसी भी कुत्ते को, गाय को आपको छेड़ना नहीं है। वो मैं कह रही हूँ कि वृंदावन, गोवर्धन, ब्रज 84 कोस का हर एक पशु पक्षी किसी ना किसी रूप में साधु संत है, जो कि कोई ना कोई रूप धारण करके ब्रज में रहने के लिए आया है। तो किसी भी प्रकार की कोई शैतानी नहीं करी। मैंने वहां पे बहुत सारे लोगों को देखा, गाय की पूंछ पकड़ते रहते हैं, कोई कुत्ते के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं। तो ऐसा परिक्रमा मार्ग पे आपको करना नहीं। परिक्रमा मार्ग पे आपको थूकना नहीं है। लोगों के थूकने की बहुत ज्यादा आदत होती है, तो परिक्रमा मार्ग पे ये थूकना नहीं है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और परिक्रमा में केवल और केवल भगवान के नाम का स्मरण कीजिए। मैं गारंटी दे रही हूँ, आपको कोई छाले नहीं पड़ेंगे, आपको किसी भी प्रकार का कोई दुख दर्द नहीं होगा। बातें करनी है ना तो भगवान की लीलाओं की बातें कीजिए। जब श्री कृष्ण जी छोटे थे तब क्या हुआ था, जब ये गोवर्धन पर्वत इतना बड़ा है, अब इतना छोटा हो गया, डे बाय डे एक एक इंच ये धंसता जा रहा है। जब ये पूरा धंस जाएगा तब क्या होगा, ये गोवर्धन पर्वत कहाँ से आया, इस गोवर्धन पर्वत की कथा क्या है। बहुत सारे कुंड आते हैं, उनमें थोड़ा बहुत याचमन कीजिए, मुखार बिंदु, चूतर टेका करके ऐसी अनेकों जगह आती हैं, उनके दर्शन कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको कुछ पैसे चढ़ाने हैं, मन की श्रद्धा आपकी बहुत जरूरी है। तो आगे कोशिश कीजिए कि गर्मी के मौसम में आप दोपहर को परिक्रमा ना कीजिए, होती ही नहीं है। सर्दी के मौसम में दोपहर को परिक्रमा होती है, गर्मी के मौसम में दोपहर को परिक्रमा नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार सर्दी के मौसम में रात्रि को परिक्रमा नहीं होती है। रात्रि को सर्दी के मौसम में कोई भी परिक्रमा नहीं करता, और गर्मी के मौसम में सुबह दोपहर को कोई भी परिक्रमा नहीं करता है। अगर आप सीधा स्टेशन से आके गोवर्धन के पास आके बैठ गए और परिक्रमा करना स्टार्ट कर दिया आपने, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा टाइम टेबल देखिए कि क्या टाइम हो रहा है, उसके बाद परिक्रमा स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बहुत गरम गरम जमीन होती है और उस पर आप परिक्रमा करते हैं तो स्वाभाविक है कि आपके छाले निकलेंगे। कि ब्रज के साधु संतों की अपनी अपनी अलग अलग राय होती है। मैक्सिमम साधु संत यही बोलते हैं कि जो हमारे जन्मों जन्मांतर के पाप होते हैं वो क्षीण हो रहे होते हैं, हमारे पाप कट रहे होते हैं, इसलिए परिक्रमा मार्ग में हमारे छाले निकलते हैं, या किसी भी प्रकार की परिक्रमा करने पर हमें छालों का अनुभव होता है। तो कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।